आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है दो कला संबंध स्रोत S1 तथा S2 एक ही कला में तरंग दैर्घ्य लैम्डा की प्रकाश तरंगें उत्पन्न करते हैं तथा उनके बीच की दूरी 2 लैम्डा है। S2 से गुजरती और S1 S2 पर लंब रेखाएं के बिंदुओं पर विचार करें। S2 से वह न्यूनतम दूरी निकालें जहां तीव्रता न्यूनतम हो। ठीक है, तो हमें दो कला संबंध स्रोत S1 और S2 दिए हुए हैं। ठीक है, जिसकी जो कला होती है कला है, ठीक है, एक ही कला में जिसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा में प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, दो, इस तरह से मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा S1 और S2 दो स्रोत है। ठीक है, इससे क्या हो रही है, प्रकाश जब इनसे जा रही है तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमें फ्रिंजें प्राप्त हो रही है पर्दे पे। ठीक है, इस प्रकार से हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। मान लेते हैं ये P बिंदु है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे ये पर्दा है जहाँ पे हमें फ्रिंज प्राप्त हो रही है। ठीक है, इस तरह से ये दो स्लिट से ये तरंग आ रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इसके बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो क्या है, Z है। ठीक है, और जो दोनों जो ये दिए हुए हैं बीच की दूरी, उनकी बीच की जो दूरी, दो स्लिट जो दिए हुए हैं उनकी बीच की दूरी कितना है, 2 लैम्डा के बराबर। ये 2 लैम्डा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम मिनिमम, मतलब क्या बोला जा रहा है, न्यूनतम तीव्रता। ठीक है, तो अगर न्यूनतम तीव्रता की बात करें तो न्यूनतम तीव्रता हमें कब प्राप्त होता है, जब दोनों स्लिटों से जो आ रही किरणें होती है, ठीक है, उनका विनाशी व्यतिकरण हो। ठीक है, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए अगर हम देखें तभी जाके हमें क्या प्राप्त होगी, न्यूनतम तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है कि न्यूनतम तीव्रता के लिए S2 से वह न्यूनतम दूरी हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो न्यूनतम तीव्रता के लिए, ठीक है, न्यूनतम तीव्रता के लिए, तो अगर हम इसे दूरी के पद में लिखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, S1P माइनस S2P। ये जो पथांतर हम लिख रहे हैं, ठीक है, S1P माइनस S2P जो होगा, ठीक है, ये कितना होना चाहिए, इसे हम मान लेते हैं x के बराबर। ठीक है, और ये चूंकि विनाशी व्यतिकरण होना चाहिए तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो प्रतिबंध होता है वो क्या होता है, 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 2। ठीक है, यहाँ पर n क्या होती है, फ्रिंजों की संख्या होती है। तो अगर हम यहाँ पे चित्र से जाएं, ठीक है, तो जो हमारा S1P माइनस S2P जो हमारा x है, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, S1P को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा S1P जो है, ये दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये हमारा 2 लैम्डा है और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, Z है। ठीक है, तो हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखिए कि S1 S2 पे लंबवत रेखा के बिंदु पर विचार करें। ठीक है, तो S1 S2 की जो ये लंबवत रेखाएं हैं, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण अगर यहाँ पे बन रहा है तो इसके लिए हम S1P को लिख सकते हैं रूट अंडर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो कर्ण हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर जोड़ 2 लैम्डा का होल स्क्वायर। ठीक है, लंब ये क्या है, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, S1P। ठीक है, अब माइनस जो हमारा S2P है, S2P को हम Z के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे हल करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से अगर इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा Z स्क्वायर जोड़ 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर जोड़ 2n+1 इंटू, ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस Z, ये क्या हो जाएगा, Z इंटू 2n+1 इंटू लैम्डा। ठीक है, इधर ले आएंगे तो इसे फिर लैम्डा बाय 2 को मल्टीप्लाई करके जब यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से इसे अब हल करेंगे तो Z बराबर आ जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2n+1
का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर बाई 4 बटा 2n+1 इंटू लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से इसे लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2n+1 का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर बटा 4 2n+1 इंटू लैम्डा। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 हम मानते हैं। अब देखिए n फ्रिंजों की संख्या है, तो यहाँ पर हम सभी फ्रिंज के लिए अगर हम देखें n बराबर 0 रखते हैं तो इसके लिए z बराबर हमारा कितना आ जाएगा 15 लैम्डा बाई 4। ठीक है, अगर n बराबर हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो z बराबर क्या आ जाएगा हमारा 7 लैम्डा बाई 12, मतलब 1 पे मान रख रहे हैं हम n का। ठीक है, अब n बराबर अगर हम -1 लें, ठीक है, तो इसके लिए z बराबर जो आएगा ये आ जाएगा -15 लैम्डा बाई 4। ठीक है, अगर n बराबर हम 2 लें तो ये आ जाएगा z बराबर -9 लैम्डा बाई 20। ठीक है, चूंकि हमें बोला जा रहा है कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मतलब न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी हमें z बराबर न्यूनतम दूरी हमें इसके लिए क्या प्राप्त हो रही है, z का मान 7 लैम्डा बाई 12। ठीक है, तो जो हमारा न्यूनतम दूरी जो z है होगा वो क्या हो जाएगा 7 लैम्डा बाई 12 के बराबर। तो यही हमारे प्रश्न का क्या है उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।